किसकी ज्यादा है, किसे ओन करना चाहिए? देखिए, सोनम वांगचुक खुद भी अहंकारी व्यक्ति है और मजेदार बात है कि 2023 में सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान से बात कर और बड़ी भूरी प्रशंसा, एक फोटो तो मैंने भी देखी, बड़ी भूरी प्रशंसा किया कि आप बहुत ही जो है वो लिबरल हैं, बहुत ही उदार हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमको पूरा आपका समर्थन प्राप्त है, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। ठीक है, अब क्या इसके बीच में घटित हो गया? उनके एनजीओ का लाइसेंस खत्म किया गया, क्या किया गया, क्यों सरकार से भड़के हुए हैं? आप जरा मुझे बताइए, यदि ये बात होती कि भाई निफ्ट की परीक्षा में जो घपला है उस पर ये सुझाव है, इन सुझावों को आप मानिए और नहीं मानते हैं तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो बात समझ में आती है। जैसे कोई कॉन्क्रीट बोल रहे, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो अन्ना हजारे का आंदोलन में था कि आप लोकपाल लाइए, ये लाइए, ये लाइए, ये लाइए, तो ये भ्रष्टाचार निवारण के लिए इन उपाय पर आप कानून लेकर के आइए, इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका क्या है? इनका है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को आप इस्तीफा देना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसके बीच में मैं हमेशा अंतर करता हूँ। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हर समय रिजाइनेशन देने के लिए नहीं बना हुआ है। ये ठीक है, लोग शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं कि रेल में दुर्घटना हो गई, लेकिन 150 लीक हो गए पेपर, उसके बाद भी रेजिग्नेशन ना मांगा जाए। 150 लीक सारे धर्मेंद्र प्रधान के नहीं हुए हैं, इस देश के अन्य हिस्सों में भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो है वो नहीं, ये बात भी जानी चाहिए, इसलिए प्रश्न भी है। मैं इसलिए मैंने आपको उत्तर दिया कि राजस्थान के अंदर भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुए हैं, हिमाचल के अंदर भी हुए हैं, बिहार के अंदर भी हुए हैं, सब जगह हुए हैं। ठीक है कि नहीं? अब उन सारे जगहों के लिए जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मौलिक बात यह है कि शिक्षा के अंदर जो है वो उसको इतना इंसुलेट करना है कि ये चीज़ें ना हो, और सरकार ने इस दिशा में बहुत सख्त कदम उठाए। सरकार ने संसद में एक कानून लेकर के आया कि यदि ये सब चीज़ें होती गई तो उसके बहुत कठोर दंड देने का प्रावधान लेकर के आया। इससे पहले नहीं था। कौन आज के दिन में बात कर रहा है? समाजवादी पार्टी बात कर रही है, जिसने नकल को जो है वो कानूनी मान्यता देने तक की बात की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब राजनाथ जी शिक्षा मंत्री थे और कल्याण सिंह की सरकार थी तो बहुत कठोर कानून लेकर के आए थे नकल करने वालों के लिए। हम लोग देखते थे बिहार के अंदर की खिड़की पर बैठ करके चिट्ठा पहुंचाया जा रहा है, ऐसा ऐसा, और यही हाल उत्तर प्रदेश में भी होता था। बहुत कठोर कानून लेकर के आया। उसको चुनाव का मुद्दा किसने बनाया था? समाजवादी पार्टी ने बनाया था। ये लोग बात कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि एक समय था, केदार पांडे हुआ करते थे बिहार के अंदर, वो शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बहुत कठोर कानून लेकर के आए थे। वो सारे के सारे जो है वो सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर होकर के वो गए। तो ध्यान में ये रखना चाहिए कि भाई सरकार, वर्तमान सरकार उस मुद्दे पर काम कर रही है। यदि नहीं कर रही होती तब हम जरूर उनको कटघरे में करते हैं। और दूसरी बात, आप राजनीतिक कारणों से यहाँ पर एकाएक, मैं अभी एक बात की जाए, 10 सेकंड आप ये कह रहे हैं कि 10 सेकंड और मुझे ब्रेक के लिए जाना है। हर बार आप कोई आदमी आत्महत्या करने के लिए पोल पर चढ़ जाए और कहे सरकार नहीं बात करती तब तक हम नहीं उतरेंगे, तब तो हर जगह ऐसा ही होगा। धर्मेंद्र प्रधान नहीं होगा तो हम पोल पर चढ़ करके आत्महत्या करके कूद जाएंगे। तो ऐसे लेकर के तो रोज ही एक आदमी खड़ा हो जाएगा। सरकार किससे बात करते नहीं, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे मकसद यही है, ये समझना कि भाई अगर कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ भी रहा है तो भी क्या उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए या प्रयास होने चाहिए? वही तो किया गया है, मरने के लिए, उसी तो बचाने के लिए ही तो उनको ले गया। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है, लेकिन उससे पहले राहुल जी आपकी टिप्पणी इसलिए आ जाए, दो चीजों पे ऐड कर देता हूं। क्योंकि कल से पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है। क्या बात होनी चाहिए थी सोनम वांगचुक से? क्या अन्ना हजारे को लेकर खुद प्रणब मुखर्जी, विलासराव देशमुख ने बात नहीं की थी ना, कमेटी बना के बात की थी। क्या सोनम वांगचुक का कोई मतलब स्ट्रक्चर्ड मांग नहीं है? उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग की। ये दोनों मांगे क्लियर है। क्या धर्मेंद्र प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं है?
अगर एजुकेशन मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो एजुकेशन मिनिस्टर की जरूरत क्या है, उसको दे दीजिए प्रधानमंत्री कार्यालय में, चला लेंगे ब्यूरोक्रेट्स। तो फिर देखिए अगर यही बातें करनी, दूसरा कल प्रदर्शन हो पाएगा सर या नहीं हो पाएगा, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट जब सेशन में होगा तब ऐसे किसी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, तो फिर क्या होगा? देखिए सरकार जो है वो इस तरह की किसी, अगर संसद मार्च की बात करें तो नेचुरली पार्लियामेंट सेशन है, सरकार अलाउ नहीं करेगी, नहीं नेचुरली अलाउ नहीं करेगी इस तरह की चीजों को। जहां तक इस प्रदर्शन का सवाल है, मुझे लगता है सोनम वांगचुक ये मन बना चुके हैं कि वो इसको आगे लेके जाएंगे। अब मैं बस एक छोटी सी अपडेट देते हुए ब्रेक पर जा रही हूं कि आज की तारीख में स्थिति यह है कि प्रदर्शनकारी ज़्यादा वहां पर मौजूद नहीं है और लगातार स्टेट से जो है वो आह्वान किया जा रहा है कि भीड़ बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़े रखें, यानी कि इस प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। अब ये कितनी देर टिकता है और कितने दिन टिकता है, सवाल उस बात का है।